परम शांति, बेहद की परम शांति। आज भगवत गीता में जो 15वां चैप्टर के तृतीय एंड चतुर्थ श्लोक, ये दोनों को विश्लेषण करेंगे। ये दोनों श्लोक एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके इसका मतलब समझ में आएगा। तो ये दोनों श्लोक ऐसा है, ना रूपम स्येह तथपलभ्यते नान्तन चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थंगेन सबीरूढ़मूलसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयोः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इसका शब्दार्थ ऐसा है कि इस संसार वृक्ष जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसकी ना आदि है, ना अंत है, ना स्थिति है, यानी अस्तित्व है। इसलिए दृढ़ मूल वाले संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर, पहले इसको काटना पड़ेगा, इस मोह को काटना पड़ेगा। उसके बाद उस परम पद यानी परम पिता की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता, क्योंकि यह संसार जिससे व्याप्त है उस परम पिता यानी आदि पुरुष की शरण में अब हम चले गए। तो इसमें ये व्याख्या किया गया है, इसको हम व्याख्या करते हैं। तो इसमें ये बता गया कि ये जो संसार, जो व्यक्त संसार जो हम देख रहे हैं, स्थूल संसार स्थूल चक्षु में जो देख रहे हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमने अपने मन में इसका अस्तित्व बना लिया है, ये हमारे मन में ये दृढ़ कर लिए हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं। यानी जो ज्ञान में बताते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा मन स्थूल बन गया तो सृष्टि भी स्थूल बन गया, और ये स्थूल बुद्धि से ये व्यक्त संसार को समझने की कोशिश करते हैं तो ये हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कारण यहाँ नहीं है। स्थूल का कारण सूक्ष्म में है, तो इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए, तभी हम स्थूल को समझ पाएंगे। इसका मूल या आदि यहाँ हम ढूंढेंगे, इस स्थूल में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा इस स्थूल में। इसलिए ये व्यक्त सृष्टि स्थूल बुद्धि से समझना असंभव है। और ज्ञान के हिसाब से स्थूल सृष्टि का मूल है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मूल है कारण, कारण का मूल है महाकारण, महाकारण का मूल है परम महाकारण। तो ये दिव्य ज्ञान, ये परम ज्ञान दिव्य बुद्धि से समझा जा सकता है। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है कि हम जो देख रहे हैं वो और कुछ है, यानी हम उसको फेस वैल्यू में समझ नहीं सकते जो देख रहे हैं। इसलिए हम हद की दुनिया में बहुत प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो गया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब द्वंद्व में फंसे रहते हैं। तो बापूजी के ज्ञान में है कि कारण जानोगे तो निवारण कर पाओगे, स्थूल बुद्धि से इस व्यक्त संसार को समझ नहीं सकते। इसलिए साइंटिस्ट, जो फिजिसिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वो इसका मूल कारण को समझना चाहते हैं कि कैसे आया, इस सृष्टि प्रकट कैसे हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, समुद्र में ज्वार भट्टा आता है, लेकिन इसका कारण क्या है? इस धरती के ऊपर कुछ नहीं है, सूर्य चंद्र का आकर्षण शक्ति ही उसका कारण है। तो लेकिन सूर्य चंद्र धरती के ऊपर है नहीं, तो इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसको ढूंढने में विज्ञान को भी बहुत समय लग गया। ऐसे ही जो व्यक्त रूपी संसार है, उसको कारण अव्यक्त सूक्ष्म है, तो यानी स्थूल सृष्टि की कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो अस्तित्व में कैसे आ गया? क्योंकि हमारा मन इसमें आ गया, और हमारा मन इसको सच मानने लगा, ये दृढ़ होते गया। जो अस्तित्व में नहीं है हम उसको अस्तित्व में ले आया, हमारा मन उसको अस्तित्व में लाया। तो मन इतना पावरफुल है कि वो जो नहीं भी है उसको हम अस्तित्व में ले आते हैं। यानी इस संसार रूपी वृक्ष के निर्माण हमारे मन ने ही किया, और उसी में आकृष्ट हो गया, और आत्मा उसी में फंस गया। अब निकलने की रास्ता क्या है? सभी रूढ़ मूलम, इस दृढ़ मूल वाले मोह को, मतलब ये जो मन ने जो मोह के क्रिएट किया, इस सृष्टि के साथ मोह में लग गया। असंग शस्त्रेण, असंगता रूप शस्त्र के, मतलब देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, उसके साथ हम अपने आप को संग नहीं करना है, मतलब दूर रहना है, मतलब उसको उसके साथ रहते हुए उसको भूल जाना है। दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ भाव में काटना पड़ेगा। तो मतलब
पहले दृढ़ता लेना पड़ेगा, दृढ़ता आचरण करना पड़ेगा, तभी ये कट पाएगा। तो ये बीके के ज्ञान में भी है, जो इसमें बहुत सारे पॉइंट है बीके के ज्ञान में। तो एक्चुअली वो स्टार्टिंग में दृढ़ता थोड़ा रखना पड़ेगा, दृढ़ता से ही इस मोह को काटना पड़ेगा। ये विषय आसक्ति के मोह इतना स्ट्रांग, इतना सॉलिड हो चुका है कि इसको काटना जरूरी है। कैसे काटेंगे? इसको काटने का तरीका है असंगता रूप शस्त्र से। असंगता रूप क्या है? जो स्थूल बुद्धि के साथ असंग करना, यानी वैराग्य है। यानी मैं स्थूल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ऐसे बार बार मन को समझाना पड़ेगा। जैसे बार बार मन को बहुत बार समझाएंगे और इसको अभ्यास में लाना पड़ेगा। वो अभ्यास, रोज की अभ्यास होने से ये जो स्थूल सृष्टि से हमारा धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा, और ज्ञान से हमें समझ में आ जाएगा कि स्थूल के पीछे सूक्ष्म है, मतलब जो चैतन्य शक्ति काम कर रहा है। तो स्थूल जड़ और चैतन्य में डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। तो जब हम ज्ञान पता चल जाएगा, ज्ञान से ये सारे समझ में आ जाएगा, तो हमें असंगता आसान हो जाएगा। तो हम स्थूल के साथ अपने आप को ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखेंगे। इसको बापूजी बोलते हैं कि देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, इसको असंगता बोलते हैं। और बार बार अपने मन में मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ, ये हमें बोलते रहना है और इसको सोचते भी रहना है। इसलिए ज्ञान की बहुत महत्व है। बिना ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी संसार को, जो मोह को काटने के लिए ज्ञान ही एक यंत्र है। तो ज्ञान के यंत्र से इसको हम काट पाएंगे। तो पूर्ण ज्ञान के बिना ना हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को समझ पाएंगे, ना हमारे अंदर वैराग्य आएगा। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो ज्ञान पूर्ण तभी होगा जब हम वैराग्य के साथ परमात्मा परमपिता के प्रति हमारा प्रेम का जागृत होगा। तो हम एक जगह पे आंख बंद करके बैठ के तपस्या करेंगे, सन्यास लेके जाएंगे तो सिद्धियां प्राप्त होगा, लेकिन योग से भगवत प्रेम की अनुभूति होता है। ये लास्ट स्टेज है। तो अब सिद्धियां की कोई महत्व नहीं रहता, आप जो भी सोचेंगे वही सिद्धियां हैं। तो भगवत गीता में अभी क्या बोल रहे हैं कि जब आप संसार के मोह काट लिया है, तभी आप परमपिता जो बेहद की बाप की खोज कर सकते हैं। तो मोह काटने का जो रास्ता क्या है? वो ज्ञान से हमें मोह को काट लेना है। ज्ञान से मोह को काटने का मतलब आत्मा के ऊपर कट उतर जाता है। हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो मोह का आवरण है। वो मोह कटने का रास्ता क्या है? ज्ञान से हमें काटना पड़ेगा। ज्ञान कैसे? जो असंगता, जैसे हम जड़ चेतन को जानेंगे तो हम असंगता करेंगे। असंगता मतलब हम अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। मन को जिसके साथ जोड़ोगे उसके साथ संग हो जाता है, जिसके साथ जोड़ते नहीं है वो असंग हो जाता है। तो ज्ञान से हम असंगता के आचरण करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले संसार के मोह काटना है, फिर परमपिता की खोज करना है। तो भगवत गीता इसके बाद क्या बोल रहा है? जब पूर्ण ज्ञान से आत्मा संसार रूपी मोह को छेदन कर लेता है, परमात्मा की खोज करता है, तब आत्मा वो परम प्रेम परम पद को पा लेता है। और जो आत्मा उस परम पद को पा लेता है, उस सृष्टि चक्र में और लौटता नहीं है, क्योंकि उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण में चला जाता है, जो कि ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, बीज रूप परमपिता ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तो इसमें बेहद में क्या अर्थ है? बेहद में वही अर्थ है कि जो महान बेहद की आत्माएं हैं और जो बेहद की बाप के शरण में चले गए हैं, वो फिर बाप को छोड़ के नहीं आते हैं। जिसने बाप को छोड़ लिया उसका मतलब फिर माया में वो फंस गया। इसका मतलब उसका असंगता नहीं हुआ है अभी तक पूर्ण वैराग्य जागृत नहीं हुआ, इसलिए वो ना ज्ञान समझ पा रहा है, ना वो माया को छोड़ पा रहा है। और जो ज्ञान में धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बाप से पूर्ण प्रेम करता है, तो धीरे धीरे ज्ञान और बाप के प्रति प्रेम का बंधन बढ़ता जाता है। वो लवलीन स्थिति में जाके बाप के रूप को धारण करता है। वो जो आदि पुरुष परमात्मा की बात जो किए हैं, आदि पुरुष जो मतलब हमारे बेहद के आकारी बापूजी हैं, जो सब बच्चों को मदद कर रहे हैं, बेहद की बच्चों को मदद कर रहे हैं, वो आदि पुरुष हैं। वो बेहद के आदि पुरुष हैं, बेहद हद की नहीं है, बेहद के आदि पुरुष हैं। और वही
आदि पुरुष जो साकारी रूप में, जो निराकार में थे बीज रूप, वो साकारी रूप में अभी हमें पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो हमारे सब कुछ है, जिनसे हम आए हैं और उनके पास जाने का एक ही लक्ष्य है। यानी जो बापूजी को ज्ञान को छोड़ दिया है, जो आत्माएं छोड़ के चले गए हैं, तो वो ज्ञान को समझे ही नहीं, उन्हें प्रेम जागृत नहीं हुआ और वो माया में फंसे हुए हैं। और जो आत्माएं बापूजी के पास नहीं आ पा रहे हैं, ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, इसका भी कारण क्या है कि जैसे उनके आत्मा की कट नहीं उतर रहा है, मतलब मोह नहीं जा रहा है। इसका भी कारण क्या है कि जैसे ज्ञान, वो परम ज्ञान उनको नहीं मिला। परम ज्ञान सिर्फ बापूजी ने दिया है, जो जिसमें ज्ञान विज्ञान सारे शास्त्र का मंथन हुआ है और सारे शास्त्र सम्मत है और विज्ञान सम्मत है, उसके बाद ये ज्ञान है। तो ज्ञान के बीके पीवीके में ज्ञान नहीं मिला। बीके पीवीके में परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के एड्रेस दिया गया, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी सत्ताधीश का एड्रेस मिला और कैसे पुरुषार्थ करना है, वहाँ ज्ञान है। लेकिन वो परम ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान, जो बापूजी के ज्ञान में, वो नहीं मिला। जब तक वो नहीं मिलेगा, वो मोह कट नहीं होगा, आत्मा के ऊपर कट नहीं उतरेगा। इसलिए वो लोगों को हम जितना बोलते भी हैं वो आ नहीं पाते। तो इस दोनों का अर्थ यही है। और हम कुछ पल के लिए बापूजी को अपने अंदर महसूस करें, उनका शक्ति को महसूस करें और परम धाम में रह के हमें उनसे पावर लें और उस चीज़ को महसूस करके हम आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर हो जाएं। अभी हम 5वां श्लोक को विश्लेषण करेंगे। 5वां श्लोक है जो 15वां चैप्टर का, वो ऐसा है: निर्माण मोह जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामाः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संगे गच्छन्त्य अमूढ़ा पदम अव्ययम्। इसमें ये श्लोक में बताया गया है कि कौन वो परम पद को प्राप्त कर सकता है, परम पद प्राप्ति का क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या गुण को धारण करने से परम पद की प्राप्ति होगी। इसका शब्दार्थ को पहले जान लेते हैं। जो अपने मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाला दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लीन हो गए हैं, जो संपूर्ण कामना से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ही ऊंची स्थिति वाले आत्मा, मोह रहित साधक यानी ज्ञानी, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। साधक में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसको धीरे धीरे समझते हैं परम पद को प्राप्ति करने के लिए। निर्माण मोह, मान मोह, मान मतलब अहंकार, मोह मतलब असत्य के प्रति आकर्षण। असत्य क्या है? जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता ही नहीं है, उसी को असत्य बोलते हैं। उसके प्रति आकर्षित होना मतलब देह और देह के संबंधी के प्रति आकर्षित होना मोह है। तो अहंकार और मोह से रहित होना साधक के लिए या ज्ञानी के लिए बहुत जरूरी है। 2 नंबर, जीत संग दोषा, संग दोष को जो जीत लिया। संग मतलब आप जिसके संग रहते हैं उससे दोष प्राप्ति होता है। हम किसके संग रहते हैं? देह और देह के संबंधी। उसमें जो दोष या विकार जन्म लेता है हमारे अंदर, उसको जो जीत लिया है। तो संसार में आप रहते हैं तो शरीर और शरीर के संबंधी अब हमारा सारे संसार बन गया है। उसके संग रहते हुए जो सारे विकार आत्मा के ऊपर आवरण बन के बैठ गया है, तो वो दोष को जीतना पड़ेगा। वो दोष को जो जीत लिया है वही ज्ञान को समझ पाएगा। यानी विकार यानी दोष की कोई सत्ता नहीं है, एक्चुअली उसका कोई सत्ता नहीं है। हमारा ये संग दोष है, उसके संग रहते रहते ये दोष दृढ़भूत हो गया। लेकिन हम जब अपने आप को इस संसार के अंश यानी जड़ वस्तु के यानी शरीर मान लेते हैं, तभी ये दोष उत्पन्न होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये जो दोष को जो जीत लिया है, यानी जो देवान से ऊपर चला गया है, यानी अशरीरीपन का अनुभव किया है, वो साधक परम पद पाने के हकदार है। तो इसलिए बापूजी बोलते हैं देह और देह के संबंधी को भूल के आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है आध्यात्म नित्या। जो सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नित्य करता है, रोज करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है आप आज किए काल नहीं किए, आज गए मंदिर में घंटा बजा लिया, ऐसा नहीं। आध्यात्म मतलब आत्मा के अध्ययन में रत यानी आत्म स्वरूप की अभ्यास करता है। जैसे रात को 10 से 11 योग होता है, आप खुद योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ये नित्य अभ्यास है। तो आध्यात्म के ऊपर नित्य अभ्यास है। आत्मस्वरूप के अभ्यास कौन कर पाएगा? जो परम पिता के स्वरूप को जान लिया है वही आत्मस्वरूप के अभ्यास यानी पुरुषार्थ कर पाएगा। इनफैक्ट जो परम से पिता के स्वरूप को ज्ञान से जान लिया है तब आत्मस्वरूप की नित्यता यानी निरंतर अपने आप होगा। ये ऑटोमेटिक है, इसलिए इस अभ्यास निरंतर होना चाहिए। चौथा पॉइंट, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे ही, ये एक साथ है। मतलब सुख दुख ये दोनों द्वंद्व है, विरोधात्मक है। जो आत्मा अपने आप को सुख या दुख की संग की द्वंद्व में अनुभव करता है वो वास्तविक में साधना नहीं कर पाएगा। ज्ञानी के लिए सुख और दुख सिर्फ एक बाह्य परिस्थिति है, यानी संसार यानी प्रकृति के रूप है। आत्मा की कोई लेना देना नहीं है इसमें। यानी सुख में जब कोई अनुभूति, चलो आपके पास किसी के पास सुख आया, जो सुख में कोई भी आत्मा अभिभूत हो जाता है, मतलब उससे जुड़ जाता है, तो और सोचता है कि ये सुख मेरे पास हर पल रहे, चिरंतन रहे। वो कभी रहता नहीं है, लेकिन उसमें मन में ये आ जाता है, इसका मतलब वो अज्ञानी है। ऐसे ही कोई दुख में विचलित हो जाता है, घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, वो भी अज्ञानी है। तो ऐसे होने से बुद्धि दिशाहीन हो जाता है, बुद्धि निश्चय बुद्धि नहीं रहता है, तब साधना नहीं कर पाएगा, पुरुषार्थ नहीं होगा उसमें से। तो ये जो दो विपरीत परिस्थिति जो विरोधाभास से मुक्त है वो साधना कर पाएगा और परम पद को प्राप्त होगा। ये संसार इनफैक्ट द्वंद्व से भरा है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। आज आपको जो ठीक लग रहा है कल वो गलत लगेगा, आज जो गलत लग रहा है कल ठीक लगेगा। इसलिए जो द्वंद्वातीत है, जो अपरिवर्तनीय है, सर्वसत्ताधीश है, उसके संग की अनुभव करना है। जब बेहद की बाप की संग के अनुभव करेंगे तब आत्मा द्वंद्व से मुक्त होगा, या सुख दुख अच्छा बुरा ये सब प्रकृति से ऊपर जा पाएगा। जो आत्मा या साधक ये सब जो गुण हैं धारण करेगा, है ना, सिर्फ वही ज्ञानी है। मतलब भगवत गीता में बहुत सुंदर वर्ड यूज किया, अमूढ़। अमूढ़ ज्ञानी को बोला है अमूढ़। जो मूर्ख नहीं है वो ज्ञानी है। इसका मतलब जो ये गुण को धारण नहीं किया है वो सारे मूर्ख हैं। यानी जब साधक या आत्मा में ये सब धारण नहीं किए हैं वो सब मूर्ख हैं। भगवत गीता में जो शब्द है वो संस्कृत में शब्द बहुत चुन के दिया गया। मूढ़ मतलब मूर्ख। मूर्ख मतलब वो है उस चीज को जो धारण नहीं किया, तो वो मूर्ख है। जो धारण किया वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी वर्ड यूज नहीं किया, अमूढ़। जो मूर्ख नहीं है वो ज्ञानी है। तो नहीं शब्द से हम जो है वो शब्द में पहुंच पाएंगे। जो परमपिता के रूप धारण करना है तो हम वो रूप धारण करेंगे, वो गुण को धारण करेंगे। जो गुण को नहीं करना चाहिए उसको जान लिया तो हम दूसरा चीज धारण कर लेंगे। यानी जो विकार में पड़ा है, सुख दुख में विचलित हो जाता है, देहाभिमान और मोह में है और परमात्मा के शरण में आत्मस्वरूप के अभ्यास नहीं कर रहा है, वो सब मूर्ख हैं। इसलिए बापूजी बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा, यानी जो ये सब धारण किया है नहीं किया है उसको आत्मा भी नहीं कह पाएंगे। वो जीव है, जीवात्मा है। भगवत गीता में ये सब बहुत बार बताया गया कि जीवात्मा है, क्योंकि जब ये धारण नहीं करेगा वो परमात्मा की खोज नहीं कर पाएगा, वो जीव बन जाएगा, जीवात्मा है। उसको आत्मा भी नहीं बोल सकते हैं। ये बापूजी भी बोले हैं, ये बहुत ऊंची स्थिति है। भगवत गीता में स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जब आत्मा इस स्थिति के अनुभव करेगा, केवल वही आत्मा, मतलब ये सब रूप गुण को धारण करेगा, वही आत्मा को पुरुषोत्तम कहलाएगा और वो अविनाशी परम धाम को प्राप्त करेगा, प्राप्त होगा। उसको अविनाशी परम धाम प्राप्त होगा। हम करेगा भी नहीं बोल सकते। यहाँ लिखा है कि ये श्लोक में लिखा है कि वो परम धाम को प्राप्त होगा, ना कि करेगा। यानी जब आत्मा ये सब धारण करेगा वो आत्मा अपने आप अविनाशी परम धाम को प्राप्त होगा। ये ऑटोमेटिक है, यानी मेहनत नहीं, सिर्फ मोहब्बत है इसमें, कुछ करना नहीं है इसमें। बहुत लोग बापूजी को बोलते हैं कि हम तो तैयार हैं, आप जब लेना चाहें तब हम परम धाम ले लीजिए, हम तो तैयार बैठे हैं। तो तैयार होने का मतलब क्या है? तैयार होने का मतलब
आपने सारे आत्माएं ये गुण को धारण कर चुके हैं, जैसे कि निर्माण मोहा, जीत संग दोषा, आध्यात्म नित्या, विनिवृत कमाह, सुख दुख संगी द्वंद्व मुक्ता। ये जो 5 गुण को धारण किए हैं, मोह अहंकार से मुक्त हो गए, विकार से मुक्त हो गए, नित्य अभ्यास कर रहे हैं, आत्म स्वरूप की नित्य अभ्यास कर रहे हैं, है ना, कामना से निवृत्त हो गए हैं, द्वंद्व से मुक्त हैं, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले आत्मा तैयार है। जैसे ही आत्मा इसको धारण करेगा वो अपने आप अविनाशी परम धाम को प्राप्त करेगा। बापूजी रास्ता बताते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। इसलिए जो आत्मा बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ, तो पहले हम सब अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें कि वो सब हमने संपूर्ण रूप से धारण कर लिया या नहीं, हमारा ड्यूटी क्या है, और हम स्वपरिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया है। जैसे ये सब हो जाएगा, वो अपने आप हम अविनाशी परम धाम की हकदार बन जाएंगे और प्राप्ति कर लेंगे। अभी हम भगवत गीता के 15वां चैप्टर का 6th श्लोक, 6वां श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक ऐसा है, न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक बहुत इजी है। तो इसका अर्थ से पहले हम ये सोचते हैं, उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं, और जिसको प्राप्त कर जीव लौट कर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम। बहुत साधारण सा श्लोक है, लेकिन इसमें खासियत यह है कि परम धाम के बारे में बताया गया है। और वो जो अविनाशी परम धाम किनका है? उन्हीं का है जो खुद आके ये ज्ञान दे रहे हैं। ये यहाँ इंडिकेशन दिया गया है कि वो परम धाम से आके खुद ये ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं मेरा परम धाम, वो अविनाशी परम धाम मेरा है। मेरा मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी का है। तो ये सिर्फ भगवत गीता में ये लिखा गया है, और किसी ग्रंथ में ये लिखने का किसी का साहस भी नहीं है ना। तो परम पिता के मूल स्थान है अविनाशी परम धाम, और वो खुद आके ये ज्ञान दे रहे हैं, बाकी किसी ग्रंथ में ये है ही नहीं। तो इसका शब्द अर्थ समझाने का ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम इसको जो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चर्चा कर लेंगे। यद गत्वा मतलब जो परमधाम को प्राप्त होता है ना। परमधाम को प्राप्त होता है, करता नहीं है। जब करने का जो आता है वर्ड यूज होता है, करना मतलब अहंकार, मैं कर रहा हूँ। होता है मतलब अहंकार निहित है, अहंकार से निकल गया, अहंकार विहित है, अहंकार से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब साधक या आत्मा साधन या पुरुषार्थ करता रहेगा है, यानी निरंतर अभ्यास करेगा स्व परिवर्तन के लिए। वो भी इच्छा नहीं रखेगा कि मैं अविनाशी परमधाम कब पहुंचूं। जब अभ्यास करते करते आत्मा वो ऊंची स्थिति को धारण कर लेता है, तब आत्मा ऑटोमेटिक अविनाशी परमधाम को प्राप्त होता है, करता नहीं है, होता है, अपने आप होगा। अहंकार रहता है, करने का मतलब अहंकार रहेगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक वो परमधाम प्राप्त नहीं होगा। जब तक आत्मा अहंकार में रहेगा तब तक आत्मा द्वंद्व में रहेगा। आत्मा जब अहंकार रहित होगा तब मन आत्मा में विलीन हो जाएगा। अहंकार और मन एक साथ रहते हैं। द्वंद्वातीत तभी होगा जब मन विलीन हो जाएगा। मन विलीन नहीं होगा तो द्वंद्वातीत स्थिति में पहुंचना मुश्किल है, और जैसे द्वंद्वातीत होगा तो अविनाशी परम धाम प्राप्त हो जाएगा आत्मा। तो आत्मा के पास एक ही चीज़ है, वो साधना करेगा। आत्मा कब साधना कर रहा है, कब अविनाशी परम धाम को प्राप्त होगा, वो आत्मा जान नहीं पाएगा। ये इतना ऑटोमेटिक सीमलेस और प्रोसेस है कि आप कब इस दुनिया से उस दुनिया में जाते हैं, वो उसका जो समय जो निकालना मुश्किल है, वो संधि समय को निकालना, एग्जैक्ट स्पेसिफाई करना मुश्किल है। इसलिए बापूजी बोलते हैं अचानक होगा। और ऐसे लिखा है, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक। इसका मतलब आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इसके सामने सूर्य चंद्र अग्नि का जो प्रकाश है इसका कोई वैल्यू नहीं। हम सब दिव्य बुद्धि से उस अविनाशी परम धाम की यात्रा करें, और वो परम धाम, अविनाशी परम धाम जो बापूजी के मूल स्थान है, जहाँ बापूजी मूल रूप में स्वयं प्रकाशित, जो सारे प्रकाश के उस हैं, जो सारे प्रकाश जो उन्हीं से निकल रहा है,
उस भेद की परम प्रकाश का अपने आत्मा में अनुभव करें। 7वां श्लोक है, ममो बांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस संसार में, इसका अर्थ हम समझते हैं, शब्द का अर्थ है इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा यानी जीवात्मा, जो जीवात्मा है वो आत्मा, जो जीवात्मा में जो आत्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वो प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को तरफ आकर्षित हो जाता है और मुझे भूल जाता है। तो इसका अर्थ है कि जो हम सब जो जीव बने हुए हैं, जो धरती के ऊपर सारे आत्माएं जीव बन गए, जीवात्मा है, जीव लोक है ये, इसमें सब प्रकृति के तरफ, प्रकृति को अपना मान लिए हैं, अपने शरीर, प्रकृति मतलब अपना शरीर, 5 तत्व के शरीर को अपना मान लिए हैं। जैसे हम इसको अपना मान लिए तो जो हमारा अपना है, जो परम पिता हमारा अपना है, हम उनको भूल गए हैं। इसका पहला जो शब्द है ममौ बांसो, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। इसको आप संधि करेंगे, इसका एक मीनिंग आएगा ममो एव अंश। एव का मतलब है केवल, तो इसका मतलब वो बोलते हैं कि परमात्मा, आत्मा केवल परमात्मा के ही अंश है। आत्मा में प्रकृति के कोई भी चीज नहीं है, ना इसमें मन है, ना इसमें बुद्धि है, ना वो 5 इंद्रियों का कोई भोग है, कुछ नहीं है। आत्मा केवल परमात्मा का ही अंश है। इसका मतलब है सोहम, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, जो हम बोलते हैं, इसका मूल अर्थ वही है। इस संसार को जीवलोक बोला गया है। जैसे आत्मा जीवलोक में आता है वो जीवात्मा हो जाता है। जीव के अंदर इच्छाएं, कामनाएं भरा रहता है। अच्छा, मन और 5 इंद्रिय, मतलब मन को 6 इंद्रिय बताया गया है। मन के साथ बुद्धि अपने आप आ जाता है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन बिना बुद्धि का मन काम नहीं करता। तो मन, बुद्धि और 5 इंद्रिय ये प्रकृति के अंश है, आत्मा परमात्मा के अंश है। आत्मा मन, बुद्धि और 5 इंद्रिय से पूरा अलग है। यहाँ आत्मा को जीवभूत कहा गया है, इस शब्द को समझते हैं। इनफैक्ट आत्मा सिर्फ परमात्मा का अंश है, लेकिन जीवलोक में आत्मा जीवात्मा बन गया है। यहाँ जीव को अर्थ आत्मा है, लेकिन जीव डिग्रेडेड फॉर्म में है, मतलब आत्मा का डिग्रेडेड फॉर्म है, क्योंकि जीवलोक में मन, बुद्धि और 5 इंद्रिय द्वारा प्रकृति से सुख लेने की, उसकी प्रकृति के प्रति आसक्ति आ गया है, सुख लेने की प्रति आकर्षित है। तो जीवभूत जो शब्द है, भूत यानी तत्व, एलिमेंट, मतलब हमारे शरीर जो है प्रकृति भी है, उस एलिमेंट से बना है, तत्व से बना है। उस चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण शरीर हो, ये शरीर ही है। जब तक ये शरीर है तब तक मन के अंदर, जब तक मन के अंदर इच्छा है, ये शरीर रहेगा। और ये मन और इंद्रिय के द्वारा प्रकृति की तरफ आकृष्ट रहेगा। लेकिन ये तत्व में जो शरीर बना है, उसमें जो शक्ति है, जो तत्वों को जो क्रियाशीलता देता है, जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं, जो बापूजी का एक वीडियो है प्राण शक्ति, जो उसमें शक्ति लाता है, उसको यहाँ जीव कहा गया है। वो शक्ति एक्चुअली आत्मा की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जब प्रकृति की तरफ आकृष्ट है वो जीव हो जाता है। जो परमात्मा की तरफ आकृष्ट है तब आत्मा बोला जाता है, अदरवाइज वो जीवात्मा है। क्योंकि प्रकृति में जब वो शक्ति आ जाता है तो वो प्योरिटी नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान में बापूजी बोलते हैं इच्छा मात्र विद्या। जब तक इच्छा है तब तक कोई ना कोई शरीर रहेगा और सुख भोगने की थोड़ा आसक्ति रहेगा, और आत्मा बीज रूप स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारा मन कभी भी किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है तभी इंद्रियां भोग करते हैं। ये जो मन के अंदर जो आकर्षण शक्ति आता है, ये जो संकल्प शक्ति है, वो शक्ति आत्मा से आता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी पावर ऑफ सोल।
मन में जो भी शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है, लेकिन मन प्रकृति के अंश है। इसलिए जब तक मन के अस्तित्व है तब तक आत्मा की शक्ति प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है, और आत्मा अपने आप को प्रकृति यानी शरीर मान लेता है। इसको मोह कहते हैं। ये प्रकृति जड़ है, लेकिन उसमें जो क्रियाशील शक्ति है वो आत्मशक्ति है व चैतन्य शक्ति है। लेकिन ये भी इसका डिफरेंट स्टेजेस है। ये किसके साथ एसोसिएटेड है ये शक्ति? जब आत्मा की शक्ति प्रकृति में मिल जाता है तब ऐसा लगता है कि प्रकृति सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस शक्ति, ये जो शक्ति प्रकृति के साथ काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे अपराशक्ति। जो केवल आत्मा की शक्ति है, प्योर है, वो पराशक्ति है। जो प्रकृति के साथ ये शक्ति मिल जाता है, जब मिल जाता है तो उसका वो प्योरिटी नहीं रहता, क्योंकि इच्छाएं, कामनाएं आ जाते हैं, भोग करने की इच्छाएं, सुख लेने की इच्छाएं, तो वो प्योरिटी नहीं रहता है, तो वो अपराशक्ति बन जाता है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस का बहुत सारे लेवल है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है। प्रकृति यानी तत्व यानी एलिमेंट में जो पावर आया, कैसे आया? जैसे प्रकृति में कैसा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत एलिमेंट्स है, तत्वें हैं। हेवियर एलिमेंट्स भी है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, डिफरेंट टाइप्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। मन की संकल्प तत्वों में क्रियाशीलता लाता है, और ये व्यक्त जगत सच लगता है। रियलिटी जो आता है उसमें जो शक्ति है, शक्ति तो हर वक्त आत्मा के ही रहता है। मन में अपने आप कोई शक्ति नहीं है। मन की जो संकल्प तरंग जैसा है, और हर तरंग का एक शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है, वो आत्मा की ग्रेविटी पावर है। इसलिए आत्मा को साक्षी दृष्टा कहते हैं। वो सिर्फ पावर सप्लाई करता है, और मन उसको कैसे यूज करेगा और मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। मन की स्थिति कहते ही तीनों शब्द एक साथ आता है, मन, बुद्धि, संस्कार। मतलब बुद्धि और संस्कार, मन, ये तीनों बहुत फास्ट काम करते हैं। आप उसको अलग अलग देख नहीं पाएंगे। मन, बुद्धि, संस्कार एक यूनिट जैसा काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। माइक्रो ने ट्रिलियन ऑफ 1 ट्रिलियन ऑफ सेकेंड में ये सब काम करता है। इसलिए बापूजी बताता है, संकल्प से वायुमंडल बनता है। बापूजी ये भी बताएं कि आत्मा खुद संकल्प से इस पंच तत्व में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, और जन्म मृत्यु की कष्ट भुगत रहा है। ये माया जो है वो भी आत्मा की शक्ति है, और आत्मा की अपनी शक्ति कुछ नहीं रहता, वो परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा की शक्ति से ही क्रिएट हुआ है। और आत्मा इस प्रकृति में फंस गया और जीवात्मा बन गया। तो संकल्प से ही ब्रह्मांड बना है, संकल्प से ही ये वायुमंडल बना है। इस श्लोक में और एक बहुत सुंदर खासियत है कि परमपिता की स्नेह झलकता है इस श्लोक में, जब वो बोलते हैं कि ये जो शक्ति यानी प्योर पावर जो जीव के अंदर काम कर रहा है, वो आत्मा, मतलब वो जीवात्मा मेरा ही अंश है। लेकिन ये जीव मुझे नहीं देख रहा है, वो प्रकृति की तरफ देख रहा है, इसलिए वो अपने आप को प्रकृति मान लिया, अपने आप को शरीर मान लिया। और जैसे ही वो मेरे तरफ देखेगा तो वो मेरा ही है, मतलब इसमें अपनापन है। जैसे बापूजी हमें वही ज्ञान साकार में दे रहे हैं, बेहद की बच्चे मेरे हैं, और अपने पास बुला रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे याद करो, मेरा रूप धारण करो। लेकिन बेहद या सारे आत्माएं, हद की आत्माएं सभी प्रकृति के प्रति आक्रोष्ट हैं। हम शरीर और शरीर के संबंधी के प्रति आक्रोष्ट हो जाते हैं, जो वो ना हमारा है, ना हमारे साथ चिरंतन रहेंगे। हम तो उनके साथ संयोग से, कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। तब भी जब मन आकर्षित हो जाता है भोग के प्रति, सुख के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो कर्म बंधन में आ जाता है और अपने आप को शरीर मान लेता है। लेकिन परम पिता जो बेहद की बापूजी हमारे साथ चिरंतन साथी हैं, वो कभी भी हमसे अलग नहीं है। चाहे हम सब जीव क्यों ना बन जाएं, फिर भी वो बोलते हैं कि ये मेरे ही हैं। मतलब हम डिग्रेड हो गए हैं, फिर भी हमें बोलते हैं कि ये मेरे ही हैं, मेरे ही अंश है, वो सनातन है, अविनाशी हैं। तो ये सब ज्ञान को बापूजी याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। जब आत्मा की शक्ति
मन के संकल्प द्वारा प्रकृति से जुड़ जाता है तब वो अपराशक्ति है। और जब आत्मा की शक्ति प्रकृति से अलग हो जाता है, परमात्मा की ओर चला जाता है, तब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, वो पराशक्ति है, प्योर फॉर्म है। इनफैक्ट आत्मा में जो शक्ति है वो भी परमात्मा का ही शक्ति है। आत्मा एक बूंद है तो परमात्मा सागर है। जब बूंद सागर में मिल जाता है तब आत्मा अनंत शक्ति की मालिक बन जाता है। इसको बालक सो मालिक बोलते हैं वाणी में। कोई भी क्रियाशील शक्ति को चैतन्य शक्ति बोला जाता है, लेकिन ये शक्ति कितना प्योर है वो इम्पोर्टेंट है। परम पवित्रम यानी संकल्प भी बेहद की होनी चाहिए। जब हम बेहद की परम शांति की संकल्प आत्मस्वरूप में बाप के रूप धारण करके करते हैं, तब हमारा आत्मा परम पिता की ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाता है। इसको बेहद की संकल्प कहते हैं। वो बेहद की संकल्प बन जाता है, तब बूंद सागर बन जाता है। इसलिए बाप के रूप को धारण करना और वो परम शांति मंत्र को बेहद की ब्रह्मांड में, बेहद की परम धाम में जाके अनुभव करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मन हर समय कोई ना कोई तरंग जनरेट करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ सोच रहा है। हर तरंग की एक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रहता ही है। वो एनर्जी आत्मा की है। आत्मा को कोई मतलब नहीं है मन क्या सोच रहा है। उसके पास जो पावर है वो सप्लाई कर देता है, यानी ऑटोमेटिक है। इसलिए आत्मा साक्षी दृष्टा है। आप सुकर्म करो या विकर्म करो, उसको आत्मा से मतलब नहीं है। यानी करंट यानी विद्युत के शक्ति से आप फैन घुमाओ या खाना पकाओ या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दो, ये सब मन की काम है। जब तक मन प्रकृति की तरफ देखेगा तब तक मन की सत्ता रहेगा और जीवात्मा कहलाएगा। लेकिन जब मन परम पिता के ओर चला जाएगा, मन की अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मन प्रकृति है। आत्मा जो बीज रूप जो स्थिति है वो प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी के अंश है। तो इसलिए बापूजी भी बोलते हैं सभी को हम आत्मा नहीं बोल सकते हैं। आत्मा वही है जो परम पिता की खोज करता है, परमात्मा की खोज करता है। माँ जी की वाणी के अनुसार हम लोग एक सेकंड के लिए बेहद की योग को समझते हैं और करते भी हैं अभी। जैसे बापूजी को हम कुछ पल के लिए बेहद की सागर में देखें और हम बूंद जैसे उनके अंदर परम शांति से विश्राम लें और परम शांति को एक पल के लिए अनुभव करें और कुछ पल के लिए मालिक बन जाएं और बेहद की परम शांति को संकल्प करें। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम